वेलकम। मशीन इनपुट जो कि स्टूडेंट को यूपीएसआई के एग्जाम में परेशान किए हुए है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक मशीन इनपुट का क्वेश्चन यहाँ पर आप अपलोड कीजिए, तो मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये पता भी नहीं है कि मशीन इनपुट होता क्या है। जो स्टूडेंट एसएससी, रेलवे उनकी तैयारी कर रहे हैं उनको शायद ये पता ना हो, और बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह पता है कि होता क्या है। मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूं, ज्यादा ना बता के थोड़ा कुछ बता देता हूं। मशीन, मान लीजिए आपका एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें आप कोई भी चीज इनपुट करते हो। सपोज दैट आपने नाम लिखा राम, तो RAM आपकी प्रेस करेंगे और स्क्रीन पर RAM ही लिख कर आएगा। मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपका आउटपुट आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आप इस शेप में आएगा कि एक आपको इनपुट और उसके चरण दिए गए होंगे कि इस इनपुट को कैसे कंप्यूटर ने सॉल्व किया, कैसे उसको सेट किया। उसी बेस पर आपको एक इनपुट और दिया जाएगा जिसको आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, और बाद में कुछ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस क्वेश्चन के हैं, मतलब ये जो आपका इनपुट दिया गया इसके हैं। मैं जब इसको सॉल्व करा दूंगा उसी क्वेश्चन को उठाकर बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, समझते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले जो आपका एक इनपुट और उसके चरण दिए जाएंगे, क्वेश्चन में दिए जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार बता दूं कि सेम टू सेम यही उसमें आया था। मीन्स इसी स्टेप पे आए थे, ये थोड़े लेटर इसके चेंज हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट लाइन पर आप यहां पर जाएंगे और इनपुट में आप देख लीजिए कि यहां पर नंबर भी हैं और वर्ड भी हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, आप सबसे लास्ट स्टेप पर जाइए और यहां चेक कीजिए कि इसमें हुआ क्या था। तो यहां अगर हम देखेंगे कि ये जो नंबर हैं इनमें कुछ नंबर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और क्या किया गया कि वर्ड भी हैं, टॉक 7, 37, और यहां पर गिवन और लाइकली। दोस्तों यहां पर कुछ मैंने जो L डिनोट किया, यहां पर स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने यहां पर L से डिनोट कर दिया। आप समझ सकते हैं L मींस लाइकली, ठीक है। जब आप लास्ट स्टेप पर यहां पर गए तो आपने यहां पर एक चीज देखा कि 37 मींस कि नंबर को पहले लिया गया है। वहां पर शब्द भी पहले ले सकते थे, वर्ड भी पहले ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नंबर को पहले लिया है। नंबर लेने के बाद क्या किया, नंबर कौन सा लिया, या तो सबसे छोटे से स्टार्ट कर सकते थे या सबसे बड़े से स्टार्ट कर सकते थे। तो इन्होंने छोटे से स्टार्ट किया। फिर क्या किया इन्होंने कि एक वर्ड लिया, और वर्ड लिया तो वर्ड कौन सा लिया, टॉक। और आपको बता दूं कि टॉक आप छोड़ दीजिए, आप इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लीजिए, टी। अब लेटर जो होता है ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक आपके एंड होते हैं। तो टी आपका देखना, यहां पर टी है, एस है, जी है और एल है। तो टी से स्टार्ट क्यों किया, टी से स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फाबेट के लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। मींस पहले टी लिया, और अगर शुरू से अगर यहां पर करते तो वो क्या लेते, जी गिवन लेते। तो पहले एक छोटा सा उन्होंने नंबर लिया, फिर पीछे से उन्होंने अल्फाबेट स्टार्ट किया, ठीक है, टी। फिर क्या किया, इससे बड़ा नंबर यहां पर रखा, फिर टी से पहले कौन आता है, एस, उसको यहां रखा है, और फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। मींस आपका स्टेप कैसे चल रहा है कि नंबर छोटे छोटे से इंक्रीज हो रहे हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और जो वर्ड है वो पीछे से स्टार्ट हो रहे हैं। मींस टी जैसे आपका होता है जेड, फिर आपका होगा वाई, फिर एक्स। तो इस टाइप से आपके चल रहे हैं, नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं और वर्ड्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा हिंट देने के लिए आप यहां पर कुछ लिख सकते हैं कि जो नंबर है आपके, नंबर आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और आपके जो वर्ड हैं वर्ड आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि नंबर फिर वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड फिर नंबर। इसी टाइप से आपने इसको समझा। अब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा आप उसको पूरा बना लीजिए। ये
3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स आपके 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम बताते हैं। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखने लायक क्या है कि अगर आप बार बार टॉक, सेवन, लाइकली, गिवन इतनी बड़ी बड़ी अगर आप स्पेलिंग यहां पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हम क्या करेंगे, इस इनपुट को यहीं पर रखा रहने दें। इसका एक हम क्या करें कि पास्ट का हम P ले लें, बैक का B ले लें, 32, 47, 19, O, F और 25, ये मैंने आपका ले लिया। ठीक है, चलिए मैं ऊपर ना लेकर यहां पर नीचे कर दे रहा हूं। P, B, 32, 47, 19, O, F, 25। ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट। अब आउटपुट आपको मीन्स चरण कैसे सेट करने हैं। आपने सबसे पहले इसको देखा कि सबसे पहले आपका नंबर आएगा। नंबर कौन सा, सबसे छोटा। फिर आपका एक वर्ड आएगा। वर्ड कहां से, पीछे से स्टार्ट होगा आपका, और फिर से नंबर, फिर वर्ड, फिर से नंबर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना था, देखना था आपको, और कुछ यहां पर नोट डाउन करना था कि नंबर इंक्रीज हो रहा है और ये आपका वर्ड डिक्रीज हो रहा है। यहां पर आपने क्या किया कि जो आपके ये स्पेलिंग थोड़ी 2, 4 लेटर की हैं, आप सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। नंबर जो है वो आप पूरा पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या आया, छोटा सा नंबर। इस लाइन में आपका सबसे छोटा नंबर क्या है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका O है। इसको 0 कंफ्यूज मत होइए। P, B, 32, 47, 19, O, F, 25 स्टार्ट कहां से हो रहा है, आप यहां देखिए 37। मैं ये बताने से पहले जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपका 37 था। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए कि जो स्टेप इसमें अपने आप से सेट हो जाएं उनकी हम काउंटिंग नहीं करते हैं, उसको स्टेप में काउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें हुआ है कि 37 आपने यहां से उठाया, उसके बाद क्या करते हैं हम, ये सारे जो लेटर हैं जो भी यहां पर लिखा गया उसको एक लाइन में फिर से वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। 37 आपने यहां से लिया तो 37 यहां से आपका गायब हो गया, और जो चीजें पहले से बची हुई हैं आपने वहीं पर इसको लिख दिया। ठीक है, तो 37 आपका यहां हो गया। लेकिन देखा कि अगला स्टेप मुझे पता है कि 37 हो गया, अगला स्टेप वर्ड होगा, और वर्ड में पीछे से आपका होगा। तो यहां अगर आप देखिए तो T, S, G और L है, इनमें से पीछे कौन सा आएगा, T वाला। और T ऑलरेडी पहले से फर्स्ट नंबर पे है, और उसे जब अगले में सेट करेंगे, लेकिन अगले में सेट करने से पहले वो पहले से ही यहां पर सेट हो गया, तो आप पहले स्टेप में 2 वर्ड सेट हो जाएंगे यहां पर। क्योंकि यहां पर मान लीजिए अगर 7 आपका यहां होता और टॉक आपका यहां होता, तब तो आप यहां पर 7 लिखते, फिर टॉक लिखते, वो लिखते। लेकिन क्या आपको पता है कि अगले वाले में पीछे से लेटर आना है, तो आपका T आ गया, लेकिन वो पहले में ऑलरेडी है, तो आपका क्या होगा, वो वहीं पर सेट हो जाएगा। तो पहले वाले में 2 लेटर सेट हो जाएंगे, ना कि 1 लेटर होता। अगर यहाँ टॉक यहाँ के बीच में होता तो 37 फिर 7 फिर टॉक कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है पहले एक नंबर आएगा, फिर आपका एक वर्ड आएगा। तो नंबर आ गया, वर्ड देखा कि T पहले से पीछे से है, तो उसको वहीं पर मैंने रख दिया। फिर आपका 7 जैसा है वैसा का वैसा आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद 37 फिर से टॉक, वो आपका पहले से हो गया था। फिर आपको एक नंबर लेना है, तो 37 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ आपका, 48 को मैंने यहां रख दिया। फिर जैसा है वैसा का वैसा आपने सॉल्व करते गए। कुछ लोगों को समझ में आया हुआ, चलिए मैं यहां पर बात करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इसमें कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है आपका। मैंने देखा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 19।
आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें जो नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए उसको वहां से काटते जाइए, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा नंबर यहां से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ स्टेप 1 में कर रहा हूं। सबसे छोटा नंबर यहां पर आपका कौन सा है? 19। मैंने यहां लिखा 19। जो नंबर यहां से लिख जाए आप वहां से उसको काट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि ये नंबर यहां पर लिख चुका है। एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए जो मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि ये होने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एग्जांपल में और सॉल्व करूं तो आप कमेंट कीजिए। एटलीस्ट 50 कमेंट पर मैं एक वीडियो और इसका बनाऊंगा। अगर उससे कम कमेंट रहते हैं तो मैं सोचूंगा शायद आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आप लोग ये सोचते हैं कि इसको ना सीखा जाए तो ही सही है, क्यों बेकार में इसमें आप टाइम वेस्ट करें। तो आपको अगर ये सही समझ में आ गया, थोड़ा और क्लियर करना है तो आप बोल देना कमेंट में या मुझे कॉल कर देना, मैं एक इसका एपिसोड और बना दूंगा। तो इसमें आप देखिए सबसे छोटा नंबर आ रहा है, पहले मैंने लिया 19। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जैसा आपका है वैसा यहां पर नोट डाउन कर देते। PB 32 47 OF 25, क्योंकि 19 तो आएगा नहीं, वो आपका यहां आ गया। लेकिन हमने क्या देखा कि 37 के बाद पीछे से जो अल्फाबेट होते हैं T, वो पहले यहां पर आएगा। और यहां पर पीछे से अल्फाबेट कौन कौन से आपके देखिए, F है, O है, B है और P है। हमने क्या देखा कि P ऑलरेडी पीछे से आएगा, और पीछे से क्या आएगा, वो तो पहले से यहां पर पहले नंबर पर है, मैंने जैसा वहां पर था। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहीं पे थोड़ा करके दिखाता हूं। अगर यहां पर B होता और यहां P होता तो 19 B तो है नहीं आपका, तो यहां पर B होता फिर P होता, फिर वैसे ही आप सारे सेट कर देते। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है कि पहले आपका P है फिर आपका B है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि 19 हो गया, जैसा था वैसा यहां पर आप नोट डाउन कर देंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि 19 और पीछे अल्फाबेट आएगा आपका P, लेकिन P तो यहां पर ऑलरेडी सेट हो गया। जो लिखने से अपने आप सेट हो जाए उसको हम चरण में काउंट नहीं करते हैं। मींस अब आपका ये दो पहले स्टेप में क्लियर हो गए। वैसे क्या होता है कि एक स्टेप में एक ही लेटर क्लियर होता है, लेकिन जब वो सीरीज में आता चला जाए, मींस कि आपको वही नोट डाउन करना है और उसमें उसी प्लेस पर आ जाए, तो आप क्या करते हैं कि दो नंबर उसमें ऑलरेडी सेट हो जाते हैं, आप उसको चरण में काउंट नहीं करते हैं। दूसरा चरण आपका क्या है, देखिए ये दो आपके हो गए, और जो आपके दो सेट हो जाते हैं उसको जैसा है आप वैसा ही नोट डाउन कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसा आपका सेट हो गया आप वैसा ही नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या है, नंबर, अल्फाबेट पीछे से, फिर एक नंबर। तो 19 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ आपका, 25। मैंने बोला है कि जिस आपको सेट हो जाए आप उसको काट देना है। यहां पर P भी सेट हो गया था, मैंने ये नंबर काट दिए। अब मैंने बोला है कि जो नंबर बचे हुए हैं उनको आप वैसा का वैसा ही वहां पर लिख दीजिए। जैसा यहां पर ये अपने आप आ गया था, एक बार बताइए, P नंबर आ गया, फिर से कोई नंबर आएगा, और P से बाद मतलब पीछे P से फिर कौन सा नंबर आता है आपका नंबर एक बचा है, सॉरी अल्फाबेट बचा है B, एक O, एक F। O आना चाहिए, अगला जो स्टेप है वो आपका O ही आएगा। लेकिन यही हुआ आपका इधर होता और B इधर होता तो ये ऑलरेडी अपने आप सेट हो जाता। फिर भी हम O भी इस लाइन में दो लेटर सेट हो जाते आपके, क्या करेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो आपका ये सेट हो गया 25, और जैसा आपका है आप वैसा यहां पर लिख दीजिए। क्या आएगा आपका B 32 47 O और F। ठीक है, इसको जरा फिर से देखिए। अगर यही B O आपका यहां होता और B यहां होता, तो आपको पता है कि 25 के बाद पीछे से लेटर आएगा, P हो गया, अब O आएगा, तो O यहां हो जाता अपने आप, तो ये भी सेट हो जाते।
लेकिन ऐसा नहीं है, बी उधर है, बी आपका इधर है और ओ उधर है। अगला देखिए क्या है, अगला आपका देखिए मैंने कहां तक इसको सेट किया है 25 तक। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो स्टेप आपका नंबर यहां पर आएगा वहां पर आप थोड़ा पॉइंट लगा दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि अगले स्टेप में मैंने कौन सा नंबर तक सेट किया था। तो जहां तक आपको पॉइंट लगा है तुरंत उसको पहले नोट डाउन कीजिए, नीचे कर दिया। अब आप देखिए इनमें से कौन सा यहां पर आएगा। तो 19 P 25 नंबर अल्फाबेट नंबर फिर से अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में क्या है, P है, अब पीछे कौन आएगा, एक तो B है और O है। B तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, ये नहीं हो सकता, कौन सा आएगा O। यहां हम क्या लिखेंगे O। अब ये आपका सेट हो गया, जो आपका बचा हुआ है स्टार्टिंग से वैसा का वैसा ही आप लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है स्टेप 4 यहां पर हम लोग करते हैं। और इस वाले मैंने क्या सेट किया था ओ, तो आप ऊपर पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि मुझे उतने ही तक नीचे तुरंत नोट डाउन करना है। कर दिया आपने, नंबर अल्फाबेट फिर से नंबर, तो 19 25। अब इससे बड़ा आपका कौन सा है 32 आपका यहां आ गया। अब अल्फाबेट आएगा तो अल्फाबेट 2 बचे हैं। अब यहीं पर आप मान लीजिए अगर एफ आपका यहां होता तो ये ऑलरेडी सेट हो जाता, तो 2 स्टेप आपके इसमें सेट हो जाते, लेकिन एफ उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां लिखिए बी, कौन बचा है 47 और क्या बचा आपका, ठीक है। और इसमें आपने क्या सेट किया है 32, आप वहां पर पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट स्टेप है आपको वही नोट डाउन करना है। ठीक है, अब नंबर अल्फाबेट नंबर फिर से अल्फाबेट आपके 2 ही बचे हैं ओ और एफ, और पीछे से कौन आता है पहले एफ मैंने लिख दिया, यहां पर पॉइंट लगा दिया, इसको मैंने यहां से काट दिया क्योंकि एफ यहां पर सेट हो गया। आपका बचा बी और फिर क्या आपका 47। ठीक है, लास्ट स्टेप इसका देखिए बनता है या एक और बनाना पड़ेगा। अगर अपने आप सेट हो जाते हैं तो नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर एफ तक सेट किया था, तो एफ को जैसा है आप वैसा ही नोट डाउन कर लीजिए। नंबर अल्फाबेट फिर से नंबर, तो नंबर आपका क्या है, अब आपका 2 ही तो ये बचे हुए हैं, नंबर आएगा और हम बी को सेट करेंगे और बी अपने आप यहां पर फिर से सेट हो गया। मींस अगला स्टेप बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 47 और आएगा बी और बी यहां पर है पहले से, अपने आप यहां पर सेट हो गया। तो ये आपको स्टेप और आगे नहीं बनाना पड़ेगा। आपका जो कंप्लीट स्टेप हुए आपके हुए 6। अब क्वेश्चन के स्टेप से आते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि दूसरे चरण में 19 और ऑन के बीच में कितने शब्द संख्या हैं। अब ओ यहां पर डिनोट करेगा ऑन को और यहां पर एफ डिनोट करेगा आपको फियर को। ये आपको पता है, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिया है क्योंकि आपको पूरी मीनिंग नहीं लिखनी पड़ेगी। पूरी मीनिंग अगर आप लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरे चरण में 19 और ऑन के बीच में कितने शब्द या संख्या हैं। तो दूसरा चरण आपका कहां है, ये रहा। 19 मींस ये, ऑन मींस ये, इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5। यहां आप लिखिए 5 पर आप लोग को टिक करना है। ठीक है, अगला क्या है, चौथे चरण में दाएं से तीसरा शब्द अक्षर कौन सा है। तो चौथे चरण में मींस ये वाला, ये आपका चौथा चरण है। दाएं से ये आपका बाएं होता है लेफ्ट, ये दाएं राइट। दाएं से तीसरा शब्द, तो दाएं से तीसरा कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका बी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ये जो इनपुट दिया गया है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है, तो आप कहेंगे 6।
आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पांचवें चरण में बाएं से चौथा नंबर कौन सा है। तो पांचवें चरण से बाएं से मींस इस तरफ से चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओ, आप लिखेंगे ओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कॉल करके बता सकते हैं, तो मैं इसका एक एग्जांपल और डाल दूंगा जिससे कि आपको इजीली सॉल्व कर पाए और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, मैं चलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कैसा है ये। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगला स्टेप जो अक्षर आएगा, जो अगली चरण में आप लेकर आएंगे, अगर वही अक्षर पहले से ही उसमें सेट हो रहा है अपने आप से, तो हम क्या करेंगे, उसी चरण में उसको सेट कर देंगे, नीचे वाले में फिर उसको सेट नहीं करेंगे। क्या करते हैं कि जो अक्षर आपका यहाँ आ जाता है, जो शेष बचता है वैसा का वैसा हम यहाँ पर पूरा उतार देते हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए सबसे छोटा नंबर था, क्योंकि नंबर है फिर वर्ड है, नंबर छोटा है वर्ड पीछे से आ रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर हुआ 19। 19 के बाद मैंने क्या किया, 19 हो गया। अब आपको पता है कि नंबर है, अगला अल्फाबेट आएगा, और वैसे हम क्या करते हैं 19 लिखने के बाद आप जैसा का है वैसा यहाँ पर सिर्फ 19 को छोड़कर जैसा है वैसा लिख देते, और लिख भी दिया है। लेकिन ये मुझे माइंड में आया कि नंबर के बाद अगला स्टेप अल्फाबेट का आएगा, और अल्फाबेट पीछे से आएगा, और यहाँ पीछे से नंबर जो आपका है वो पी ही बन रहा है, और पी यहाँ पर अपने आप आ गया। तो क्या किया कि मैंने इसी स्टेप में दो नंबर सेट हो गए। अगर पी कहीं और होता तो हम पी को उसमें सेट नहीं करते, जैसा रहता है वैसे ही लिख देते। लेकिन क्या किया कि पी पहले से यहाँ पर आ गया, तो पी भी यहाँ सेट हो गया, कि मुझे पता था कि अगले स्टेप में पी आएगा, लेकिन पी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आ गया। जो हम लिखते हैं उसके हिसाब से ये पहले से यहाँ पर आ गया, इसलिए पी यहाँ पर आपका सेट हो गया। उसके बाद जो नंबर आगे बचे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अगले स्टेप में आपको पता है कि पी अब आएगा कोई आपका आएगा नंबर, और नंबर क्या आएगा जो 19 से बड़ा होगा। तो 19 से बड़ा यहाँ पर आपका क्या है 25, तो यहाँ पर आपका आ गया 25। फिर जैसा स्टेप है आपका वैसा रहेगा। मान लीजिए कि 25 ये आपके स्टेप सेट, अगर 25 है ना, और अगला स्टेप आपका जो ओ सेट होता, ओ अगर यहाँ पर होता तो ओ आपको यहाँ लिखते, और ये फिर से ये आपके दोनों सेट हो जाते, ठीक है ना। लेकिन आपका ये नहीं है, तो आप यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर 32, 47, ओ एफ। इस स्टेप से आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, और ये लास्ट स्टेप आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इसका मॉडल पेपर कुछ चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इंडिविजुअली आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं एक एपिसोड इसका और डाल दूंगा। ये थोड़ा लेवल मान सकता हूँ, वैसे ये बहुत इजी है। इसको मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये आपका सेम टू सेम ऐसा ही आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझको फिर से बता देना, मैं इसका दूसरा एपिसोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट।